I would like to wish Sachin a very, very happy 40th birthday, Sachin. Happy birthday, Sachin. Let me take this opportunity to thank all the people in India and all across the world who are well-wishers. He's looking young and vibrant, and I just wish him good health. May he live 100 years. He's the icon of Indian cricket. We are proud of you, Sachin Tendulkar. Wish him happy birthday. Met Anil Kumble along the way who wished me happy birthday and said, don't worry, 40 is only a number. So that is sort of relieving. तो हम आज बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत कुछ बात करने को है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पैनल है, उससे भी हम आपको मिलाएंगे जो सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं पहले आपको देना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इकट्ठा करना मजा आता है। जैसे 1987 का जो वर्ल्ड कप था, आपको याद है, ये रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से जाना गया था। इसमें सचिन तेंदुलकर एक बॉल बॉय थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 14 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जो है वो रणजी टीम में शामिल हो गए थे। एट द एज ऑफ 14 वो रणजी टीम में शामिल हो चुके थे। अब तक वो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। ये डिस्टिंक्शन सचिन तेंदुलकर के अलावा सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब को हासिल है, जिन्होंने 1975 के ऑनवर्ड्स वर्ल्ड कप खेले थे सारे के सारे। तो उस कैटेगरी में सचिन के साथ सिर्फ जावेद मियांदाद मौजूद है। इसके अलावा फिरोज शाह मैदान का जो एक बहुत ही फेमस मैच था, जिसमें आपको याद होगा अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, उससे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये जुड़ी हुई है कि उनका कैप और स्वेटर वो सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले का जाके अंपायर को देते। सचिन तेंदुलकर काफी सुपरस्टिशियस आदमी है और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उतनी बार अनिल कुंबले ने विकेट हासिल किया। आप सबको वो मैच याद होगा जब अनिल कुंबले ने एक इनिंग्स में 10 विकेट हासिल किए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सचिन काफी सुपरस्टिशियस है, एम्बीडेक्स्ट्रस भी हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी वो दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन बाएं हाथ से वो लिखते हैं। बहुत सारे जीनियसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि आइंस्टाइन, टॉम क्रूज, फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन जिमी हेनरिक्स, इस तरह के नाम शामिल हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, यानी कि वो जो है अपने दाहिने हाथ से बाकी काम करते थे, लेकिन बाएं हाथ से लिखने का काम करते थे। एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डेनिस लिली ने, अभी आपने हाल में देखा होगा कैसे डिकी बर्ड ने अपने 11 जो चुना, उस पर बहुत डिबेट हुई। उसमें उन्होंने कहा कि डेनिस लिली सबसे बढ़िया फास्ट बॉलर है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। ये डिकी बर्ड का कहना था। डेनिस लिली ने सचिन तेंदुलकर को रिजेक्ट किया और कहा कि वो फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। तो कभी कभी रिजेक्शन देखिए आप कितना कमाल पैदा करता है। चेन्नई में डेनिस लिली ने उन्हें एमआरएफ पेस एकेडमी में ऐसा करने से मना कर दिया था। यानी कि सचिन तेंदुलकर एक समय में फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। जब 14 साल के वो थे तो उन्हें गावस्कर ने अपने हल्के पैड दिए थे खेलने के लिए। ये स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बाद में जब उन्होंने डेब्यू किया तब भी कराची में उन्हें गावस्कर ने पैड दिए थे अपने खेलने के लिए। लेकिन ये वाले जो पैड उनको दिए थे वो एक अंडर 15 के नेशनल कैंप में थे इंदौर में, जिसके दौरान गावस्कर के दिए हुए ये पैड सचिन तेंदुलकर के चोरी हो गए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उस समय भी गावस्कर की तरफ से उनको पैड दिया गया था, लेकिन जो ओरिजिनली उन्होंने दिया था वो चोरी हो गए थे। हैदराबाद और कानपुर ये 2 बड़े टेस्ट सेंटर्स हैं इंडिया के, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने कभी कोई सेंचुरी नहीं मारी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टेस्ट मैच क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट मैच क्रिकेट में इन 2 सेंटर्स में सचिन तेंदुलकर ने कभी कोई सेंचुरी नहीं मारी है।
जिम्बाब्वे भी एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा मुल्क है वहाँ कम क्रिकेट खेलने की मेरे हिसाब से वजह हो सकती है, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन वो भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ उन्होंने टेस्ट सेंचुरी नहीं मारी। जब आप सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसी बात कर रहे होते तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वो मुल्क का आप जिक्र करते हैं कि जहां पर उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी, क्योंकि बाकी सारे मुल्कों में वो सेंचुरी मार चुके हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उनके बारे में कि जब वो टीम बस में बैठते हैं तो वो फ्रंट रो से बाएं तरफ की खिड़की की सीट हमेशा लेते हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये भी उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ जानकारी है। आज के अपने पैनल से आपको मिलाते हैं। ये सब लोग मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर सचिन तेंदुलकर और उनकी क्रिकेट को जानते हैं। सैयद किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लालचंद राजपूत हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर लूथरा हमारे साथ मौजूद है और हरपाल बेदी, जिनका मैं कल इंतजार कर रहा था, ये मैच देख रहे थे, ये आज मैच कवर कर रहे थे, ये आज हमारे साथ मौजूद है। तो 40 के हुए सचिन तेंदुलकर, उनके दोस्तों में से जो अच्छे पुराने कमाल के उनके साथी क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि 40 सिर्फ आंकड़ा है, सिर्फ एक नंबर है, लेकिन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, क्योंकि नंबर्स ही एक ऐसी चीज है जिन्होंने तमाम सचिन के नाम के रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। सचिन भले ही 40 के हो गए हों, लेकिन अभी भी ऐसे समारोह से पहले वो बेहद टेंस हो जाते हैं। कोलकाता में उनका जन्मदिन एक बेहद सिंपल और सादे तरीके से मनाया गया। इस मौके पर सचिन को 40 के आंकड़े का एहसास तो था ही, मगर एक पुराने साथी ने उनका ये डर कुछ हद तक दूर कर दिया। I was just walking to get here and met Anil Kumble along the way, who wished me happy birthday and said, "Don't worry, 40 is only a number." So that is sort of relieving. पिछले 18 साल से उनकी हमकदम रही उनकी पत्नी अंजलि का साथ सचिन का हौसला बढ़ाता रहा। 40वें जन्मदिन पर अंजलि ने सचिन को केक खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मॉडर्न क्रिकेट के भगवान ने परिवार के साथ अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। But let me take this opportunity to thank all the people in India and all across the world who are well-wishers of mine, who have supported me and showered their unconditional love on me. मेरा पैनल यहाँ पर तैयार है। बेदी साहब, आपके हिसाब से सचिन तेंदुलकर किसके लिए खेलते हैं? क्रिकेट के लिए खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते हैं? पैसे के लिए नहीं, पहले उनको बधाई देनी चाहता हूं मैं। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मैं एक मैच कवर करके आ रहा था दिल्ली डेडेर से। उसको तो मैं बाहर जब निकला स्टेडियम के बाहर, मैंने दूसरा को भी बताया तो 2-4 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया था कि जी हम आपको कहते हैं अंकल जी। पहले तो मुझे बड़ा दुख हो जब उन्होंने अंकल कहा जाए। नहीं, पहले सुनिए ना, 40 is just a number. सचिन तेंदुलकर लड़कों ने 3-4 पकड़ लिया और कहने लगे साहब कि आपको हम एनडीटीवी, पहले मैंने कहा मैं तो आता ही नहीं, उन्होंने कहा जी एनडीटीवी पे आते हैं और आप सचिन के खिलाफ बोलते हैं, आप ये बताइए क्यों बोलते हैं? तो मेरे साथ 2-3 और लड़के थे, तो मैंने कहा मैं नहीं बोलते। कहते जी आपको क्या प्रॉब्लम है? वो लेट हिम प्ले, और एक ही बंदा तो है, ये उन्होंने कहा। उतनी देर में थोड़ी पुलिस वाले आ गए तो मैं निकल गया, मतलब मैंने आर्ग्यू नहीं करना चाहा। तो इसके उत्ते बहुत ज्यादा दीवाने हैं, मैं इसमें नहीं। और मुझे ऐसा नहीं, 2-3 और बार, एक बार बैंक में मुझे किसी ने कहा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है सचिन से, तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो और खेलें। और मैं जो उस वजह से मैं थोड़ा डर भी गया था, 3-4 बंदों ने जब पकड़ी कि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीटीवी पे आप बोलते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं तो ये सही है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि सचिन, हालांकि मैंने कहा नहीं, उनका जी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं तो एनडीटीवी, और 2-3 उन्होंने भी कहा। मैं आज सचिन तेंदुलकर को बधाई देना चाहता हूँ साहब कि वो 40 के खेलें और इतना महान प्लेयर हैं और खेलते रहें। अब उनके जितने, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वेल विशर्स हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो 40 नंबर है और खेलेंगे। और आपने एक और बड़ा जबरदस्त जो बता दिया है, थोड़ी टेंशन डाल दी कि आपने ये भी कहा कि कानपुर और हैदराबाद में सेंचुरी बनाई और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं बनवाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी। ये आप थोड़ा सा नहीं, आपने खुद ही कहा, आप ये कहने की कोशिश करें क्योंकि उन्होंने कानपुर और हैदराबाद में सेंचुरी बनाई और जिम्बाब्वे में नहीं बनाई, आपने ये कहा वहां की सेंचुरी नहीं बन जाएंगे, सचिन खेलते रहेंगे। आपने कहा ना कि ये स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप किसी प्लेयर को कंप्लीट देखना चाहते हैं, आपने खुद ही कहा कि ये 2 टेस्ट सेंटर रह गए इंडिया में और ये कंट्री रह गई। अगर उसके बाद कोई कंट्री और इंडिपेंडेंट ना हो जाए और सूडान ना खेलने लगे नहीं, बट आप ही ने कहा, मैंने कुछ, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है।